Assalamu alaikum. We have been discussing in these video lectures Paradise Lost Book 1. Today, we are going to discuss some very important lines from this poem. These lines are important as far as the overall questions on Paradise Lost is concerned, as well as a very important question explanation with reference to the context. ये लाइंस ऑफ कोर्स सैटर्न की बोली गई लाइंस हैं। सैटर्न की वन ऑफ द स्पीचेस में से पार्ट हैं। जब सैटर्न हेल में जो है वो पहुंचता है और हेल के एक सॉलिड मकाम पे पहुंचता है, तो उस सॉलिड मकाम को देखकर, उस सॉलिड प्लेस को देखकर हाउ डज ही रिएक्ट्स, ये लाइंस उस रिएक्शन के बारे में हैं। तो हम इस पे ज़्यादा बात नहीं करते, हम टेक्स्ट को जो है वो देखते हैं और टेक्स्ट के लिहाज से ही जो है वो इनको रिलेट करेंगे टू द ओवरऑल पोएम एंड ओवरऑल थीम्स ऑफ द पोएम। तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, उसके बाद जो है वो स्लाइड्स में देखते हैं कि मैंने आपके लिए क्या रखा हुआ है या मिल्टन ने आपके लिए एक्चुअली जो है वो क्या रखा हुआ है। तो हम स्लाइड शो मोड में जाते हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग करते हैं। Students, today we are going to discuss Paradise Lost Book 1, lines 243 to 273. These lines are very much important. मैंने पहले जो है वो आपको बता दिया, बहुत तरह से important है। सैटर्न की कैरेक्टराइजेशन इन लाइंस के बगैर जो है वो कंप्लीट नहीं होती। उसके अलावा मिल्टन का जो स्टाइल है, डिग्निफाइड टाइप ऑफ स्टाइल, उसमें भी जो है वो ये लाइंस बहुत ज़्यादा अहम हैं। देखते हैं हम इन लाइंस को कि इनमें है क्या। अच्छा, जब सैटर्न जो है उस सॉलिड प्लेस पर पहुंचता है इन द हेल, तो वो किस तरह से जो है वो बिहेव करता है, उसको देखने का। इज दिस द रीजन, कहते हैं ये वो जगह है, दिस द सॉइल, ये वो जमीन है, द क्लाइम, मौसम है। सेड देन द लॉस आर्च एंजल, यानी वो लॉस गुमराह जो फरिश्तों का सरदार है, उसने जो है वो कहा। दिस द सीट, ये सीट है। वट वी मस्ट चेंज फॉर हेवन, जिस जो हमें जो है वो जन्नत के बदले में मिली है। दिस मॉर्नफुल ग्लूम फॉर दैट सेलेस्टियल लाइट, यानी ये हमें तारीक वादी मिली है, अफसुर्दा तारीक, अफसोसनाक तारीक वादी मिली है उस आसमानी रोशनी, उस जन्नती रोशनी के बदले। अच्छा, अब यहाँ पे ऑफ कोर्स ही इज शॉक्ड बाय व्हाट he has replaced for heaven. Of course, heaven was an ideal place. They had every luxury there, but now when they are in hell, they are without all these things, they are without all these comforts. So first, it is very difficult for him to accept this change of situation. लेकिन फिर वो कहता है बी इट सो, अच्छा कहता है ऐसा है, सिंस ही हु नाउ इज सोवरन कैन डिस्पोज एंड बिड। अच्छा, अब कहते हैं कि चलो ऐसा ही है, जिसने जो है ये फतह किया है, जो अब जो है वो इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है, उसकी ऐसी मर्जी है। व्हाट शैल बी राइट, बेहतर क्या है हमारे लिए, फर्दर्स फ्रॉम हिज इज बेस्ट, यानी जितना हम उससे दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए जो है वो बेहतर है। अच्छा, अब होम रीजन हैथ इक्वल्ड फोर्स हैथ मेड सुप्रीम, जो अकल के लिहाज से हम हमारे बराबर है, लेकिन ताकत ने उसको जो है वो ज्यादा बड़ा बना दिया है, ज्यादा ऊपर जो है वो लेके चला गया है, लेके चली गई है, अबव हिज इक्वल, अपने बराबरों के मुकाबले में। अब ये लाइंस, दीज लाइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है वो दुनिया की किसी भी रेबिलियन, किसी भी रिवॉल्ट को जो उठा के स्टडी करेंगे, तो वहां पे इसी किस्म की सिचुएशन लगेगी कि a group of people starts believing that the person who is ruling them is equal to them, and he is ruling only because of some power, because which he has succeeded in grabbing in some way, कि वो किसी ना किसी ताकत की बुनियाद पर जो है वो रूल कर रहा है, अदरवाइज जो है वो उन जैसा था।
तो यहाँ पे सैटर्न ऑफ कोर्स उसके प्राइड को भी जो है वो ये लाइंस जो है वो शो करती हैं। फिर उसके बाद वो कहता है फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स, जन्नत को हैप्पी फील्ड जो है बोल रहा है, उसे कहता है जन्नत के जो मैदान है उन्हें खुदा हाफिज बोल रहा है। वे जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, क्या खुशियत थी वहां पे, हमेशा जो है वो खुशी रहती थी। हेल हॉरर्स, हेल इन्फर्नल वर्ल्ड, अब जहन्नम को जो है वो एक तो उसने हॉरर्स बोला है, दूसरा जो है वो उसको उसके वर्ल्ड को जो है इन्फर्नल वर्ल्ड बोला है, उसे कहता है कि मुझे जो है वो खुश आमदीद को। एंड द परफॉन्डेस्ट हेल, वसी जहन्नम, रिसीव द न्यू पोजेसर, यानी अपने नए काबिज का इस्तकबाल करो, उससे जो है वो मिलो। अब वो अपना एक इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स जो है वो यहाँ पे पेश कर, वन हु ब्रिंग्स द माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाय प्लेस और टाइम, यानी मेरा एक ऐसा जहन है जो जगह और वक्त के लिहाज से तब्दील नहीं हो सकता। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स सेल्फ, कहता जहन की अपनी एक इंपॉर्टेंट होती है, कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन, यानी जहन चाहे तो जहन्नम को जन्नत बना दे और चाहे तो जन्नत को जहन्नम बना दे। द माइंड हैज इट्स द माइंड हैज दिस कैपेसिटी, द माइंड हैज दिस एबिलिटी, कि ये सब कुछ जो है वो चीजों को इस तरह जैसे मर्जी जो है वो ले ले। तो एक माइंड जो है वो हेल में कंफर्टेबल महसूस कर सकता है, और इसी तरह से जो है वो एक माइंड जो है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकता है इवन इट इज इन पैराडाइज। तो ये दो चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो माइंड का पोजेसर है उसको अपने माइंड पे जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। सैटर्न के पास जो है वो ये कंट्रोल है, और इसीलिए वो समझता है कि इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस वेदर ही इज रिजाइडिंग इन पैराडाइज और इन हेल, he is the same, he possesses the qualities which he possessed from the beginning। उसके बाद वो कहता है व्हाट मैटर वेयर, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे हैं, इफ आई बी स्टिल द सेम, अगर मैं वो ही हूं तो। एंड व्हाट आई शुड बी ऑल बट लेस देन ही होम थंडर हैथ मेड ग्रेटर। अब अगेन जो है वो सैटर्न का जो है वो प्राइड है कि मैं जो क्या हो सकता हूँ, ऑल सब कुछ, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, एक्सक्यूज मी, उससे कम नहीं हो सकता जिसको थंडर ने, थंडर जो है वो गरज चमक कहते हैं, गरज चमक को कहते हैं ये, अकॉर्डिंग टू मिल्टन वाज वन ऑफ द वेपन गॉड यूज्ड अगेंस्ट सैटर्न एंड हिज रेबल एंजल्स। तो कहते हैं कि उसके अलावा जो है वो मेरे पास सब कुछ था, उसके बराबर था। हियर एट लीस्ट वी शैल बी फ्री, फिर अब वो आजादी की इंपॉर्टेंस को जो है वो बात कर रहा है। इन लाइंस को लेकर बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि मिल्टन जो है वो वाज अ पार्टी विद सैटर्न, और इसको जो है वो रिलेट करते हैं जो मिल्टन की अपोजिशन है फॉर मोनार्की ऑफ हिज टाइम, कि वी शैल बी फ्री, यहाँ पे हम जो है वो आजाद होंगे। द अलमाइटी हैथ नॉट बिल्ट हियर फॉर हिज एनवी, अल्लाह ताला ने ये जगह कहता है अपने हसद की वजह से नहीं बनाई। विल नॉट ड्राइव अस हैंस, और हमें यहाँ से निकाले भी नहीं। एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना ये चाह रहा है कि दिस इज द वर्स्ट प्लेस विच गॉड कैन गिव टू अस, एंड व्हेन ही हैज गिवन दिस वर्स्ट प्लेस ऑलरेडी, अब वो हमें यहाँ से तो कम से कम जो है वो नहीं निकालेगा, क्योंकि अगर इफ वी हैड प्लान्स ऑफ ड्राइविंग अस इवन फ्रॉम हियर, तो वो हमें इस जगह पे धकेलता ही ना, इस जगह पे फेंकता ही ना। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, हियर वी मे रेन सिक्योर, यहाँ पे कहता है हम आजाद होके हुकूमत करेंगे। एंड इन माई चॉइस टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, दीज लाइंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये भी लाइन जो है वो बहुत ज्यादा अहम है। अच्छा, अब ये यहाँ पे सैटर्न की हैसियत जो है वो एक रैबल लीडर की तरह से हो गया, जिस तरह से रैबल लीडर जब व्हेन दे फाइट अगेंस्ट सिविलाइज्ड फोर्सेस और दे आर डिफीटेड, और उन्हें देन जो है वो दे हैव टू टेक शेल्टर एट सम प्लेस which is very much inferior as compared to the place from which they left, जो जगह उन्होंने छोड़ी है उस जगह से वो जगह जो है वो बहुत ज्यादा खराब होती है, बहुत ज्यादा कमतर होती है, लेकिन वो उन्हें वहां पे शेल्टर जो है वो लेनी पड़ती है। लाइक आप देखते हैं
कि पहाड़ों पे जाके जो है वो इस किस्म के रेबल्स रहना शुरू कर देते हैं, जंगल में रहते हैं, उनकी लाइफ जो है वो इट बिकम्स वर्स, बट बिकॉज they have very firm mind, they accept all this situation and they believe that one day this situation will be changed because they possess all the qualities to control their opponents, to overcome their opponents. Only they need a better chance, they need some support from supernatural powers, और समथिंग एल्स, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो वो वहां पे रहना शुरू, ये तो ये भी उधर ही रह रहा है, और उस सिचुएशन में वो जो है वो कह रहा है कि ये जन्नत में खिदमत करने की, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल, कि जहन्नम में भी हूँ, हुकूमत करना एक एक अच्छी जो है वो ख्वाहिश है, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये भी बहुत ज्यादा कोट होने वाली लाइंस हैं कि जहन्नम में हुकूमत करना जन्नत में गुलामी करने से बेहतर है। बट वेयर फॉर लेट वी देन आवर फेथफुल फ्रेंड्स, अब कहता है कि हम अपने दोस्तों के बारे में सोचता है वो द एंजल हु रिबेल्ड इन हिज लीडरशिप, उनके बारे में, द एसोसिएट्स एंड को पार्टनर्स ऑफ अवर लॉस lie thus astonished on the oblivious pool ऑफ कोर्स जो है वो हेल को कह रहे हैं कि वो किस तरह से वहां पे हैरान और शशजर जो है वो पड़े हुए हैं, जो हमारे हिस्सेदार थे, जिन्होंने इस नुकसान को हमारे साथ जो है वो शेयर किया, and call them not to share with us their part in this unhappy mansion। यानी ये नहीं हो सकता कि हम इस जो unhappy mansion है, ये जो महल जिसे हम जो है वो बना रहे हैं, इसमें उनको अपने साथ जो है वो शरीक ना करें, ये नहीं हो सकता। और once more we rallied arms to try, एक मरतबा हम फिर जो है वो हथियार उठाएं कोशिश करने के लिए, what may be yet regained in heaven, जो जन्नत में मिल सकते हैं, और what more lost in hell, या जहन्नम में हम और जो है वो क्या खो सकते हैं, we will have to try। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो देखा इन लाइंस में कि मिल्टन ने किस तरह से सैटर्न के माइंड को हमारे सामने जो है वो एक्सपोज किया है। ऑफ कोर्स Milton was talking about gods, angels, and other creatures of this kind, but he was talking about all these things in human terms. So it is not very much difficult to understand what Milton is talking about and relating it with real life। जो भी लिटरेचर ज्यादा अरसे तक बचता है, जिस लिटरेचर की जो है वो काफी लंबे अरसे तक जो है वो सिग्निफिकेंस रहती है, जिसको जो है वो काफी लंबे अरसे तक जो है वो पढ़ा जाता है, उसकी एक क्वालिटी ये होती है कि वो लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। स्टूडेंट, इंशाल्लाह वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर about this same book, Paradise Lost 1। And if you think this sort of video lectures help you or can help students in order to understand literature, you should subscribe this YouTube channel on YouTube. Admit Public, you know, is a name of this channel. Inshallah, we'll meet in our next video lecture. Allah Hafiz.